तो एंड गेम के एंडिंग में बूढ़ा स्टीव आखिर आया कहाँ से था, किस टाइमलाइन से था वो, और उसके पास जो शील्ड थी वो उसने कहाँ से उठाई थी, और क्या वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में बच गया था और इसके बाद उसने शील्ड लाके दी। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पहले ही सब्सक्राइब कर दो, बाद में भूल जाते हो। दबा दो, दबा दिया तो ठीक है, फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये थ्योरी साबित कर देती है कि बूढ़ा स्टीव रॉजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में बच गया था। जब स्टीव रॉजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन वापस करने जाता है तो उसके पास शील्ड नहीं होती है, सिर्फ थॉर का हथौड़ा होता है, मतलब म्योनेर होता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके पास शील्ड होती है, और अगर तुम उसे ध्यान से देखो तो वो उसकी ओरिजिनल अर्थ 616 वाली शील्ड नहीं है। स्टीव रॉजर्स सैम विल्सन को शील्ड देता है लेकिन उस पर कट लगे होते हैं। अब सोचो, अगर वो एक नई और ओरिजिनल शील्ड ला सकता था तो वो सैम विल्सन को एक डैमेज शील्ड क्यों देगा? मतलब साफ है कि वो शील्ड ऑलरेडी यूज हो चुकी थी, जैसे किसी वॉर से गुजरी हो। और अगर ध्यान से देखो तो डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स सूट को देख रहा है, ना कि शील्ड को। यहीं से ये थ्योरी क्लियर हो जाती है कि ये वही स्टीव रॉजर्स है जो इन्फिनिटी स्टोन को वापस लौटाने गया था। ओरिजिनल टाइमलाइन में थैनोस ने उसकी शील्ड तोड़ दी थी, और जब स्टीव रॉजर्स पास्ट में गया तो वो जाकर ये थोड़ी ना बोलेगा वहाँ पे मुझे ये शील्ड दे दो फ्यूचर वॉर के लिए। ये बिल्कुल ही लॉजिकली नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका होता तो उसके पास नई शील्ड लाने का कोई रीजन या सोर्स ही नहीं होता। इसे बस एक पीसफुल लाइफ जीनी थी, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसे डूम्सडे में फाइट करना पड़ा। एंड गेम के अंदर थैनोस ने उसका टाइम बर्बाद करा और पास्ट के अंदर डॉक्टर रूम। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टीव रॉजर्स को ये शील्ड डूम्सडे की बैटल में मिली हो, और वहीं से ये शील्ड डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से गुजरती हुई आखिर में सैम विल्सन तक पहुंची। और अगर मार्वल स्टीव रॉजर्स को 90 साल तक काम करवाना नहीं चाहता तो ये ओल्ड मैन स्टीव पहले ही सब कुछ देख चुका है। तो इसीलिए एंड गेम के एंडिंग में बूढ़े स्टीव रॉजर्स ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये थ्योरी तुम्हें काफी क्रेजी लगी होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी ये क्रेजी लगी तो तुम्हें भी ये क्रेजी लगेगी। यहाँ तक पहुँचे तो थैंक यू सो मच यार, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। मेरा वॉच टाइम पूरा होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू सो मच।